हेलो फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 10 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने चल रहे हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से निम्नलिखित संख्याओं का मासा यानी महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। सवाल का पहला खंड है 870 तथा 225, दूसरा खंड है 650 तथा 1170 और तीसरा खंड है 2710 तथा 55। तो इन तीनों खंडों में से हम यहाँ पे केवल एक खंड सॉल्व करने वाले हैं। तो उस खंड को सॉल्व करने से पहले हम सबसे पहले ये समझ लें कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है। तो इसको समझते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए दो पूर्ण संख्याएं q तथा r इस प्रकार ज्ञात करते हैं कि a = bq + r, जहाँ जो r होता है b से हमेशा छोटा होता है और 0 से हमेशा बड़ा होता है या उसके बराबर भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। और जो a और b है उसमें से a हमेशा b से बड़ा लेते हैं। अर्थात भाज्य = भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। यहाँ a = भाज्य, b = भाजक, q = भागफल और r = शेषफल। ये होती है हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब इसी से हम सवाल सॉल्व करेंगे। इसमें से हम यहाँ पे पहला खंड सॉल्व करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले लिखेंगे हल डाल के। दिया है 870 तथा 225। मान लेंगे माना यहाँ a बराबर, जो इसमें से बड़ी संख्या है उसको मानेंगे a, यानी a हो गया हमारा 870 और b हो जाएगा 225। a और b मानने के बाद अब लगाएंगे अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका? a = bq + r। अब यहाँ पे a की वैल्यू है वो हम लगाएंगे। a की वैल्यू हमने मानी है 870 = b हमने माना है 225। अब q की वैल्यू हम इधर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? यानी b जो भाजक है 225 उसको यहाँ लिखेंगे और 870 को इसके अंदर लिखेंगे। हम 225 का भाग लगाएंगे 870 में। कितने बार जाएगा? 3 बार। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 225 में। 3 × 15 की 5, हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6 यानी 675 को घटाएंगे। 10 में से 5 गए, 5 बचे, यहाँ रह गई 6। अब यहाँ से लेंगे 2.5, यहाँ हो गए 16, 16 में 7 गए, 9 बचे और यहाँ रह गया 7, 7 में से 6 गया, 1 बचेगा। तो अब हमारा Q की वैल्यू कितनी निकल आई? यानी जब हमने A में यानी 870 में B से भाग दिया तो कितने बार गया? 3 बार। तो Q की वैल्यू आ गई 3 प्लस शेषफल कितना बचा? ये 195। अब हम पुनः ये शेषफल से इसमें भाग देंगे। ये हमारा हो जाएगा A, यानी 195 भाग देंगे 225 में। तो 195 का 225 में भाग देंगे, कितने बार जाएगा? 1 बार। 195 यहाँ लिखेंगे और माइनस कर लेंगे। 5 में से 5 गया 0, 12 में से 9 गया 3,
यहाँ रह गया एक, एक में से गया, कुछ नहीं बचेगा। अब इसको पुनः सेट करेंगे, यानी जो अब हमारा ए क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा 225 और बी हो गया हमारा 195। और जब हमने 225 में 195 का भाग दिया तो एक बार गया, प्लस शेषफल बचा 30। हमारा भाजक हो जाएगा 30 और जो भाज्य है वो हमारा हो जाएगा 195। और 30 का भाग देंगे 195 में तो कितने बार जाएगा, 6 बार। तो चक 18, यानी ये हो जाएगा 180। अब यहाँ पे माइनस करेंगे, 5 में से 0 गया, 5 बचे। अब 9 में से 8 गया, 1 बचेगा और 1 में से गया, कुछ नहीं बचेगा। इसको यहीं रहने देंगे। अब इसको फिर सेट करते हैं, यानी जो हमारा ए की वैल्यू हो गई, यानी भाज्य हो गया हमारा 195 और बी की वैल्यू यानी भाजक हो गया हमारा 30 और भाग कितने बार गया है, यानी भाग गया है हमारा 6 बार। तो क्यू की वैल्यू आ गई 6 और आर की वैल्यू आ गई 15, यानी जो शेषफल बचा है वो हो गया हमारा 15। अब फिर पुनः सेट करेंगे, हमारा जो ए की वैल्यू है वो हो जाएगी 30 इक्वस टू जो हमारा भाजक हो जाएगा। अब ये शेषफल वाला जो हो जाता है वो भाजक हो जाता है। अब यहाँ पे 30 में 15 का भाग देंगे तो 15 का भाग 30 में 2 बार जाएगा, 15 दूनी 30, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। तब इसको फिर सेट करते हैं, यानी भाज्य जो हमारा है वो है 30 और भाजक कितना है 15 और जो क्यू है यानी भागफल है वो कितना गया है 2 यहाँ पे लिख लेंगे, प्लस बचा क्या है 0। जब तक 0 नहीं आ जाता तब तक हम इसको करते रहते हैं। शेषफल 0 आ जाएगा तभी हम इसको बंद करते हैं। तो 0 आने के बाद हमारा मासा निकल चुका है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। अतः लिख देंगे, अतः 870 व 225 का मासा कितना निकला है, ये 15 है। ये हमने निकाल दिया यूक्लिड विभाजन प्रमेय से दोनों संख्याओं का मासा। इस तरीके के प्रश्न कम से कम एक परीक्षा में बस पूछा जाता है, तो आप इसका अभ्यास करें और इसको बनाना सीखें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।